सभी बच्चे ध्यान दें। आज हम पढ़ेंगे उपग्रहों की गति। सबसे पहले हम ये जानकारी कर लें कि उपग्रह वो हेवनली बॉडीज़ हैं जो किन्हीं ग्रहों के चक्कर लगाते हैं। जैसे चंद्रमा जो है हमारी पृथ्वी का उपग्रह है, पृथ्वी एक ग्रह है और चंद्रमा उसका उपग्रह है। इसी प्रकार से कुछ उपग्रह आर्टिफिशियल भी होते हैं, उनकी भी हम कच्छी चाल निकालेंगे। यहाँ पर हम अपनी पृथ्वी के चारों ओर भ्रमण करने वाले उपग्रह की कच्छी चाल ज्ञात करेंगे। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये स्थित में ये पृथ्वी है जिसका द्रव्यमान me है, जिसकी त्रिज्या re है और पृथ्वी के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर एक उपग्रह है जो v0 वेलोसिटी से पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। यहाँ इसका केंद्र O है, ये दूरी जो है वो स्मॉल r है और पृथ्वी तल से इस उपग्रह की ऊंचाई स्मॉल h है। तो सभी डाटा आप बच्चे समझ गए होंगे। अब हम इसकी कच्छी चाल ज्ञात करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, लगभग सभी उपग्रह जो हैं वो वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं और इसके लिए वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाने के लिए जो आवश्यक अभिकेंद्र बल है वो गुरुत्वीय बल से प्राप्त होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ ध्यान दें, मास ऑफ द अर्थ is equal to me, radius of the earth is equal to re, height of the satellite the surface of the earth is equal to h. Mass of the satellite is equal to small m, and orbital velocity, orbital speed is equal to v0. तो अभी मैंने बताया था कि जब ये ऑर्बिट में चक्कर लगाता है तो इसके लिए आवश्यक सेंटीपिटल फोर्स गुरुत्वीय बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स से प्राप्त होता है। इसलिए यहाँ पर हो जाएगा mv² mv0² अपॉन r, ये सेंटीपिटल फोर्स है, एंड दिस इज इक्वल टू gme अपॉन gmem अपॉन r²। ध्यान दीजिए, यहाँ से एक r से कैंसिल हो जाएगा और m से m कैंसिल हो जाएगा और ये एक r जो है r से कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ हमें मिलेगा v0² इज इक्वल टू gme अपॉन r। देयरफॉर v0 is equal to under root gme अपॉन r। ये इसकी कच्छी चाल हो जाएगी या ऑर्बिटल वेलोसिटी हो जाएगी। अब हम यहाँ पर r के स्थान पर re प्लस h लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बिकॉज small r is equal to radius of the earth plus
height of the satellite from the surface of the earth, तो ये हो जाएगा RE plus H, therefore V naught is equal to under root GME upon RE plus H। ये कच्ची चाल का फार्मूला बनता है। अब यहाँ पर हम GME को स्मॉल g के पदों में लिख सकते हैं। तो सभी बच्चे जानते हैं कि GME स्क्वायर यहाँ पर बिकॉज GME इज इक्वल टू होता है G और कैपिटल RE स्क्वायर, देयरफॉर V नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट GME के स्थान पर हम लिख सकते हैं GRE स्क्वायर डिवाइडेड बाई RE प्लस H, और इसमें RE स्क्वायर है, इसको बाहर लिख देते हैं, इज इक्वल टू R टाइम्स यानी RE अंडर रूट G अपान RE प्लस H। ये कच्ची चाल का फार्मूला बनता है। तो इस तरह से दो तरीके से लिख सकते हैं, एक तरीका है जिसमें GME का प्रयोग किया गया है और दूसरा जिसमें स्मॉल g का प्रयोग किया गया है। ये किसी भी उपग्रह की कच्ची चाल होती है। अब सभी बच्चे ध्यान दें, कच्ची चाल निकालने के बाद हम इसका टाइम पीरियड या आवर्तकाल निकालेंगे। तो अब यहाँ पर निकालेंगे उपग्रह का आवर्तकाल। इसे अंग्रेजी में बोलते हैं पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। बेटा सभी बच्चे ध्यान दें, इसको हम T से डिनोट करेंगे। तो T इज इक्वल टू चली गई दूरी, यानी एक चक्कर में चली गई दूरी, तो होगा 2 पाई R अपान इसका वेलोसिटी, और ये वेलोसिटी या ऑर्बिटल वेलोसिटी ये दी हुई है, या इस ऑर्बिटल वेलोसिटी का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले स्मॉल r की वेलोसिटी जो है इसका प्रयोग कर लेंगे। तो ये हो जाएगा अंडर रूट GME अपान R। बेटा इधर ध्यान दीजिए, अब R की वैल्यू रख देंगे तो ये आ जाएगा 2 पाई, R के स्थान पर लिख देंगे RE प्लस H डिवाइडेड बाई अंडर रूट GME अपान इस R के स्थान पर RE प्लस H रख देंगे, इज इक्वल टू। अब ये एक पावर है और ये आधी पावर ऊपर जाएगी, तो ये हो जाएगी 2 पाई, और यहाँ पर हो जाएगा RE प्लस H रेज टू द पावर 3/2 होल डिवाइडेड बाई अंडर रूट GME। अब GME को स्मॉल g में चेंज कर देंगे तो ये आ जाएगा 2 पाई और RE प्लस H रेज टू द पावर 3/2 होल डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पर अंडर रूट G RE स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर 3/2 पावर है और यहाँ पर अंडर रूट है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 पाई और ये RE यहाँ पर
अंडर रूट पूरा का पूरा ये अंडर रूट में लिख देंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट, यहाँ पर हो जाएगा आर ई प्लस एच रेज टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई जी आर ई स्क्वायर। यानी इसका टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट आर ई प्लस एच रेज टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई आर ई स्क्वायर, ये इसका टाइम पीरियड होगा। तो इस तरह से टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये हमें प्राप्त होता है। सभी बच्चे समझ गए होंगे कि इतने समय में कोई भी उपग्रह अपने मूल जो ग्रह है उसका एक चक्कर लगा लेता है, ये इसका टाइम पीरियड है। अब इन दोनों फार्मूलों में अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर भी और यहाँ पर भी कि सभी आर ई कांस्टेंट है और जी कांस्टेंट है, आर ई कांस्टेंट है, केवल एच वेरिएबल है। सिमिलरली यहाँ भी केवल एच वेरिएबल है, इसलिए हम कह सकते हैं कि उपग्रह की ऑर्बिटल वेलोसिटी तथा उसका टाइम पीरियड दोनों उपग्रह की पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करते हैं। यानी कंक्लूजन ये निकलता है यहाँ पर बोथ यानी दोनों बोथ V0 and T depends on H। सभी बच्चे समझ गए होंगे, यानी दोनों V0 और T किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? H पर डिपेंड करते हैं। H के घटने बढ़ने से टाइम पीरियड और ऑर्बिटल वेलोसिटी बढ़ जाती हैं और घट जाती हैं। सभी बच्चे समझ गए होंगे, इसको समझकर याद कर लें।